ताज़ा तरीन ख़बरों, तजियों और तबसरों के साथ मैं हूँ अरशद अजीज़ मलिक। तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल मिस कॉल साबित हुई। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी इस्लामाबाद से फरार। 200 गाड़ियाँ इस्लामाबाद पुलिस ने कब्ज़ा कर लीं। 1000 के करीब लोग गिरफ्तार। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद पुलिस ने तकरीबन 954 तहरीक इंसाफ के वर्करों को गिरफ़्तार किया है, जिनमें 137 के करीब बताया जा रहा है कि वो अफ़गान महाजरीन हैं। 200 के करीब गाड़ियाँ भी कब्ज़े में ली गई हैं और ये गाड़ियों में अक्सर गाड़ियाँ जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, शीशे टूटे हुए हैं। उन्हें अब गाड़ियाँ लेना भी मसला होगा वापस पुलिस से। 439 के करीब असला भी पुलिस ने कब्ज़े में ले लिया है और ये तमाम डिटेल आपको मैं बताता हूँ तफसील के साथ। अली अमीन गंडापुर ने भी आज एक मानसेरा पहुँचने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर ऐलान किया है कि ये एहतजाज, ये जो धरना है, ये तहरीक जारी रहेगी और वर्करों को फिर वो लेके जाएंगे। तो तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा और मुझे भी उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे और लाइक भी कर लेंगे। बहुत फाइनल कॉल थी तहरीक इंसाफ की, वो मिस कॉल साबित हुई है और एक फ्लॉप शो हुआ और यकीनन एक कशीदगी भी है। पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ गए हैं और जो लॉन्चिंग हुई थी बुशरा बीबी की, वो भी मैं समझता हूँ कि इख्तलाफात से बड़ा। आज तमाम आप देखें उनके बयानात आ रहे हैं कि इमरान ख़ान ने जब एग्री कर लिया था कि संजानी के मुकाम पर एक जलसा कर लिया जाए और अल अमीन भी यही चाहते थे, लेकिन बुशरा बीबी ने इसरार किया कि ये डी चौक जाना है। तो डी चौक जाने के बाद आपने देखा कि जो वर्कर कितनी बड़ी तादाद में थे वो कहाँ चले गए, बहुत कम लोग रह गए। उसके बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो ज़रूरत इसकी होती है कि लीडर वहाँ मौजूद हो, लेकिन हमने देखा कि अली अमीन और बुशरा बीबी जो हैं उनको जैसे ही इस चीज़ की मालूमात हुई कि जैसे ही ऑपरेशन शुरू होने वाला है तो उन्होंने अपनी गाड़ी भगाई और गाड़ी को लेकर वो मरगला की तरफ गए। वहाँ से वो मोनाल से होते हुए हरीपुर की जानिब निकल आए। तो अगर आपका लीडर ही चला जाएगा, और बुशरा बीबी ने बड़े बुलंदोबाग दावे किए कि मैं खड़ी हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही, और जब तक कोई कहे आपसे कि बीबी चली गई है तो आपने नहीं जाना क्योंकि मैं यहीं पे हूँ। तो कहाँ पे थी वो? उसके बाद हमने देखा कि वर्कर्स ने डंडे खाए, आंसू गैस की शेलिंग हुई, उन पर तशद्दुद हुआ, तो कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो कितनी गाड़ियाँ वहाँ तबाह हुई हैं। जो लोग अपनी गाड़ियाँ ले गए थे वो वहीं पे छोड़ के भाग गए और इसी तरह वहाँ पे हाईएस्ट गाड़ियाँ आप देख लें कितनी तादाद में वहाँ खड़ी हैं। जो तोड़ फोड़ हो गई, जाहिर है वहाँ पे जब शेलिंग होगी तो यही हाल होगा। दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो ये होता है, एक तो ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी खुद अपने आप को पार्टी के अंदर से कुछ लोगों के साथ मिल के अपने आप को, उनका ख्याल था कि मैं लॉन्च करूं और मैं पार्टी को टेक ओवर कर लूं। एक तो ये परसेप्शन डेवलप होता है कि जी वो उनकी ख्वाहिश भी थी और पहले भी ये बातें होती रही हैं, और शायद इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश थी कि वो जेल में हैं तो लिहाजा अली अमीन यहाँ पे कंप्रोमाइज़ हैं तो वो हाँ। दूसरी जानब एक और साजिशी थ्योरी भी आ रही है, वो ये है कि शायद किसी ने इनको इंस्टॉल किया है पार्टी के अंदर, और जिस तरह पार्टी का कल हाल हुआ तो अगर यही मामला चलते रहे तो आगे चल के पार्टी इसी तरह टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन इतना बड़ा फ्लॉप शो करने के बाद तो मेरा ख्याल है अब इनको बैठ के सोचना चाहिए कि देखिए एहतजाज की हिकमत अमली होती है, कुछ प्लानिंग होती है। मैं कहता हूँ कि मैंने डी चौक पहुँचना है, डी चौक पहुँचने के बाद मैंने क्या करना है भाई, आगे तो मुझे पता हो ना प्लान का। आप कहते हैं डी चौक पहुँच गए, अब भाई फिर क्या करना है? सर्दी का मौसम है, ये लोग कहाँ जाएंगे, खाना कहाँ खाएंगे, इंसान की ज़रूरियात होती हैं वो कहाँ पूरी होंगी? लोग कंफ्यूज थे। आपने देखा जब रात होने लगी ना अंधेरा तो लोग जाना शुरू हो गए। लोगों ने कहा कि यार कहीं जाके खाना खा लें, कोई रेस्ट कर लें, कुछ कर लें, क्योंकि 3 दिनों से 24 तारीख से मामला शुरू हुआ है, 27 तारीख हो रही है रात। तो आपने देखना है कि इंसान को उसकी ज़रूरियात हैं, उसने सोना है, उसने खाना है, उसने वाशरूम अटेंड करना है, तो बहुत सारे मुँह है।
अब तो मेरा नहीं ख्याल है कि अगर आप किसी वर्कर से कहेंगे कि जी अब 400-500 तो वहाँ गिरफ़्तार हैं, बल्कि ज़्यादा ही गिरफ़्तार हैं, अभी आहिस्ता आहिस्ता मालूमात हो रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप कहेंगे कल जी फिर निकलना है और परसों फिर निकलना है। तो निकलने का मामला जो है मेरे ख्याल में अब वो बंद हो गया है। अब बड़ा सोच समझ के इनको दोबारा कोई प्लान करना पड़ेगा। और ये जो जितना इनको डैमेज हुआ है, पार्टी को डैमेज हुआ है, और पार्टी जो है काफ़ी उसके रहनुमा अगर आपने रात से उनके बयानात सुने तो काफ़ी नाराज़ हैं कि कोई हिकमत अमली नहीं थी। सिर्फ बुशरा बीबी का ये कहना है डी चौक जाना है। भाई डी चौक जाना है, क्या करना है जाके वहाँ पे, कहाँ बैठना है, क्या सिलसिला होगा। फिर वर्कर्स को आपने साथ लेके चलना होता है। वर्कर वहाँ पे सारे चले गए, ना उनको किसी ने पूछा, तो अभी सारे जेलों में पड़े हुए हैं। तो ये अजीब। अब पहले तो उन लोगों की ज़मानतें कराएं, उनको रिहा करवाएं। किसी की गाड़ियाँ टूट गई हैं, किसी की गाड़ियाँ वहाँ पकड़ी गई हैं, वो अलग एक इशू चल रहा है। और जल लोग आएंगे। अब देखें ना, आपने 6 बंदे मरवा दिए, आप कहते हैं कि आप दावा, पीटीआई का दावा है ना कि जी 6 लोग हमारे शहीद हो गए हैं। और भाई उनके घर वालों को क्या जवाब दोगे। वर्कर तो पूछता है ना कि भाई मैं गया था वहाँ पे, अगर मैंने इमरान खान भी रिहा नहीं करवाया, वहाँ मैंने कोई जलसा जुलूस भी नहीं हुई है, कोई तकरीर भी नहीं हुई, तो आखिर हमने 6 लोगों की किस लिए जानें दे दी। तो मेरा ख्याल में कि बहुत बड़ा एक खला पैदा हो गया है, और इसके लिए इनको अब काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और पार्टी के अंदर जिस तरह मैं देख रहा हूँ इख्तिलाफात, तो मुझे नहीं लगता कि आप ये वर्करों को इस तरह दोबारा एक मुत्तहद कर सकेंगे। ठीक है, बयानिया पीटीआई के लोग हैं, उनका उनके साथ एक एक रिलेशन है, और ज़ाहिर है पार्टी के लोग हैं, वो पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि बार बार एहतजाज की कॉल देने से, बार बार लोगों को निकालने से वर्कर थक जाता है। वर्कर नहीं कर सकता है इतने लंबे लंबे, जो आप 3-3 दिन 4-4 दिन लोगों को लेके जाएं और वो मुसलसल चढ़ते रहें, तो ऐसे नहीं होता ये सिलसिला। में देखें, इमरान खान की रिहाई तो ये किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती थी। अगर ये सिलसिला शुरू हो जाए ना, तो फिर मैं हर बंदा जो है ना अपने गाँव को लेके आ जाए और वो मुजाहरा शुरू कर दे, और वो कहे जी मेरा जो बंदा गिरफ़्तार है इसको छोड़ दें। छोड़ने का एक तरीक़ाकार है, आप मुज़ाकरात करेंगे, आप अदालतों में जाएंगे। मुज़ाकरात भी ऐसा नहीं होगा कि आप मुज़ाकरात कामयाब होते हैं और कल इमरान खान साहब रिहा, ऐसा नहीं होगा। आप मुज़ाकरात करेंगे, पहले मरहले में आपके लोग जो रिहा होते हैं, जो ऑफ़र इनको की गई थी कि भाई आपके यास्मीन राशिद वगैरह जितने भी पंजाब के लोगों का रिहा कर देंगे, आप जलसा कर लें, ये कर लें, तो इन्होंने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। अब अगर मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि जी ये गए थे इमरान खान को रिहा नहीं करवाया, तो इसका मतलब फेलेवर हो गया ना। ऊपर से पार्टी के अंदर इतने इख्तिलाफात हो गए, पार्टी तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया पार्टी का। तो क्या क्या आपने अचीव किया। वहाँ पे क़यादत का फुकदान नज़र आता है। किधर गया आपके यहाँ से पेशावर के, मुझे नज़र कोई नहीं आ रहा था कि लोग किधर थे यहाँ से। मैंने MPAs सूबे में जो 2-4 लोग नज़र आए, उसके बाद तो कोई नज़र नहीं आया। बेबस थे, और बुशरा बीबी जो थी वो लीडिंग रोल था। तो यकीनन बुशरा बीबी जो है ना, इसकी ज़िम्मेदार मेरे हिसाब से तो सिर्फ बुशरा बीबी है।